ये देखिए, आज मेरे हाथों में कुछ अलग ही चीज है। मतलब शायद आप लोग अंदाजा कभी नहीं लगा पाओगे कि ये क्या चीज है, तो बताना ही पड़ेगा क्या चीज है, क्योंकि आज का टॉपिक ही गजब का है और बहुत शानदार होने वाला है। मतलब कि इसको बोलते हैं इमली। इमली, इमली का जादू आज पौधों पे दिखाऊंगी आपको। आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, पूरे यूट्यूब चैनल में नहीं सुना होगा कि इमली का जादू भी अपने पौधों पे चलता है। जी हाँ, आज का टॉपिक है इमली। इमली का जादू इतनी तेजी से चलता है हमारे पौधों में कि आप लोग जब ये खुद करोगे तभी आपको विश्वास हो जाएगा कि हाँ वाकई में क्या चीज बताई है आज हमने आपको। तो हमारे पौधों में आप जानते हैं गर्मियों में सबकी आम समस्या है, ये सारे लोग परेशान हैं इस समय अपने पौधों को लेके। हर घर में हर गार्डनर्स की एक ही समस्या है कि अपनी गर्मी में किसी तरह से पौधों को बचा लो, कोई पौधा हमारा मरने ना पाए। हम लोग अपनी तरफ से रोज ही आपको कोशिश कर करके बता रहे हैं और 100% ये आप लोग फॉलो भी कर रहे हो और 100% ये जानकारी आप तक पहुंच रही है और सारे लोगों के पौधे बच रहे हैं। ये गारंटी के साथ बता रही हूँ, सबके पौधे बच रहे हैं, क्योंकि किसी ने अभी तक ये शिकायत नहीं करी कि आपने जो बताया उससे हमारे पौधे पीले पड़ रहे हैं। सभी का मानना है कि भाई जो जो आइडिया आते हैं उससे हमारे पौधे हर बार की गर्मी की तरह से काफी बच रहे हैं। कल ही मेरे व्यूवर्स का एक मैसेज आया था कि आपने जो जो आइडिया बताती हैं, इतने अच्छे आइडिया बताती हैं कि आपके सारे जितना आप जो बताती हैं सारे हमारे पौधे सुरक्षित हैं। इस बार इतनी गर्मी पड़ रही है उसके बाद भी कोई पौधा हमारा खराब नहीं हो रहा है। तो भाई आज की जानकारी भी आपके लिए बहुत अच्छी है और बहुत शानदार है, जो वाकई में मानने वाली है। सबकी समस्या है, आम समस्या की हमारी गर्मी में पत्ते पीले पड़ रहे हैं। भाई गर्मी है तो गर्मी में पत्ते पीले पड़ते हैं। मेरा ये देखिए इंडोर प्लांट है, मैंने जरा सी देर के लिए धूप में रख दिया था कि बहुत टाइम से ये अंदर रखा हुआ था। तो हमारा इंडोर के प्लांट में भी यही चीज होती है कि हम लोग को थोड़ी सी धूप दिखानी है। अब इतनी गर्मी है, गर्मी में क्या होता है हमारे पौधे गलने लगते हैं, यहाँ से जड़ें छोड़ देती हैं और नीचे से पूरी डैमेज होने लगती है और पौधे, कोई भी पौधा, एलोवेरा तक हमारा इस समय पौधा ऐसा होता है जो गर्मी के मारे नीचे से जड़ छोड़ देता है, मतलब गलने लगता है। तो आज का मेरा टॉपिक आपसे यही है, जो जड़ छोड़ रहा है, जड़ गल रही है, पौधों में विकास नहीं हो रहा है, पत्तियां पीली पड़ रही हैं गर्मी के मारे। काफी लोगों की पत्तियां, काफी लोग सोच रहे हैं कि भाई हमारी पत्तियां पीली ना पड़े, हमारे पौधों की ग्रोथ खूब अच्छी होती रहे, हमारे जड़ों का विकास होता रहे। मट्टी सबसे बड़ी चीज प्रॉब्लम होती है, मट्टी हमारी एसिडिक बिल्कुल भरपूर मात्रा में बनी रहे। मट्टी क्या हो रहा है, गर्मी की वजह से मट्टी पूरी जाम हो रही है। पूरी मट्टी अधिकतर देखिए गमलों में हम लोग गुड़ाई भी कर रहे हैं। हम लोग को क्या इतनी गर्मी पड़ रही है तो गर्मी में गुड़ाई भी ठीक से नहीं हो पा रही है। सुबह शाम जब आना है तो लगता है जल्दी से पानी डालो, बस पानी डालो, पौधों को बचाओ। सुबह शाम एक ही टॉपिक है, सुबह आओ तो पानी डालो, शाम आओ तो पानी डालो। तो गुड़ाई कब करें, तो ये समय हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुड़ाई कब करें। तो जब गुड़ाई करेंगे तभी हमारी मट्टी नरम होगी, तो गुड़ाई करना भी बहुत जरूरी है। बाकी जो खाद पानी हम आपको बता रहे हैं वो तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। तो इस बात का भी ध्यान रखिए कि मट्टी जब गुड़ाई करेंगे तभी मट्टी थोड़ी हमारी नॉर्मल होगी। तो आज हमको मट्टी बिल्कुल नॉर्मल बनानी है। मट्टी जो हमारी जाम हो रही है, हम बिना गुड़ाई के भी मट्टी को नॉर्मल रखेंगे। मतलब आप लोग को टाइम नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद हम आपके लिए इतनी जादुई चीज लेके आ गए हैं, ये कि हमारी मट्टी में गुड़ाई अगर हमने 10 दिन तक नहीं करी तो भी हमारी मट्टी जम नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि ये इमली जरा सी इमली है और सोच सकते हैं आप जरा सी इमली हमारे कितने सारे पौधों को बिल्कुल एसिडिक बना देगी, मट्टी बिल्कुल नरम बना देगी। जड़ों को गलाने में, जो जड़ें गल रही हैं, ये इमली इतनी खट्टी होती है, इतनी खट्टी होती है कि इससे हमारी जड़ें गलना रुक जाएंगी। क्योंकि मेरा भी एलोवेरा का उस बार प्लांट गल के बाहर आ गया था, इतनी गर्मी थी। मैंने आपको उपाय बताया, क्योंकि आपको पता है जो मैं उपाय आप लोग को बताती हूँ कोई गलत नहीं बताती हूँ। तो जो उपाय बताती हूँ खुद ही बताती हूँ, उससे जो चीज मेरे पास खराब होती है वो भी आपको बताती हूँ, कोई झूठ नहीं बताती हूँ। मेरा एलोवेरा का प्लांट पूरा जड़ छोड़ दिया था और बाहर आ गया था, इतनी गर्मी थी। तो इस बार मैं अपने पौधों को, किसी भी पौधों को खराब नहीं होने दूंगी, क्योंकि एक से बढ़कर एक पूरी बढ़िया A to Z जानकारी लेके आती हूँ कि भाई इस इमली का कितना असर हमारे पौधों में होता है। तो मैंने 1 हफ्ते पहले इसको डाला है, मतलब समझ गए आप। 7 दिन में एक बार इसको अपनाना है, हर 7 दिन में आपको इसको अपनाना है, जिससे कि आपकी मिट्टी एसिडिक बनी रहेगी, फूलों का विकास होगा। जो फल वाले सब्जी है, जो फल वाले आपके पौधे हैं, फल वाले आराम से अच्छे होंगे। सब्जियों वाले हैं, टमाटर, बैगन, भिंडी, जितनी इस समय सब्जियां अपनी गर्मी की आ रही है, कद्दू, लौकी, सब में ये डाल सकते हैं। कद्दू, लौकी में अक्सर हमारे काले काले दाग आते हैं, अक्सर कद्दू को देख लीजिए काले काले हो रहे हैं, लौकियों में अक्सर धब्बे पड़ रहे हैं, गर्मी के मारे मिट्टी बिल्कुल सूखी जा रही है और लौकी के सारे फूल झड़े जा रहे हैं। तो ये फूल रोकेगा, हमारे जो हमारे घर में जितने फूल पौधे वाले हैं उनको
फूलों को रोकेगा झड़ने से, कलियों को बराबर प्रॉपर खिलाएगा, जड़ों का विकास करेगा। उन सब चीजों के लिए ये हमारी जादुई मैजिक आ गई है इमली। तो इस इमली में क्या करना है हमको, ये इमली और गुड़, गुड़ का भी छोटा सा एक टुकड़ा लिया है मैंने, मतलब कि गुड़ समझ गए आप, गुड़ तो हमारा जादुई शक्ति होता है। कई दिन से सोचती हूँ गुड़ की भी एक अलग वीडियो बनाऊंगी, बार बार भूल जाती हूँ, इतनी चीजें आप लोग को जानकारी देनी रहती है। तो गुड़ का भी हमारा बहुत बड़ा रोल होता है हमारे पौधों में, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि हमारे पौधे, गुड़ भी जान है हमारे पौधों की। समझ लीजिए गुड़ का भी हम लोग को पानी हम लोग डालेंगे तो हमारे पौधों की जान है। अब ये देखिए, ये इमली मैं लेके आ गई हूँ। इस इमली को आपको क्या करना है, आपको इमली को रात भर भिगोना है। मैंने इमली ली है यहाँ पे 100 ग्राम करीब, 100 ग्राम इमली लीजिएगा, क्योंकि आपके पौधे जितने हैं ये मुझे नहीं मालूम है, मैं अपने पौधों का अंदाजा बताती हूँ। आपके पास 200 हो तो आप 50 ग्राम इमली लीजिएगा। 200 ग्राम के लिए 20 लीटर पानी लीजिए। 20 लीटर पानी में आप सारे पौधों को ठाट से एक एक मग्गा इसका इमली का पानी डालना है। मतलब कि ये इमली और ये गुड़, ये आपको रात भर भिगोना है। रात भर आप इसको भिगोएंगे, जब रात भर भिगो देंगे इसको, इमली और गुड़ को पानी से आपको रात भर भिगोना है, सिर्फ रात भर भिगोना है, ज्यादा नहीं भिगोना है। तो बस आपको रात भर भिगोना है। ये देखिए इतना पानी आप लीजिए कि ये आराम से इमली और गुड़ इसमें कंपोस्ट हो जाए। अब रात भर में ही ये इमली बिल्कुल हलवा हो जाएगी। गुड़ मैंने इसीलिए डाला है कि गुड़ में भी हमारी आयरन की शक्ति भरपूर होती है, और हमारी इमली में एसिटिक भरी पड़ी होती है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन इतने ज्यादा इसमें, प्रोटीन, विटामिन, पोटेशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, सब कुछ, सारे पोषक तत्व इसमें हमारे भरे हैं इमली में। और गुड़ में हमारी कंपोस्टिंग की शक्ति होती है, गुड़ में आयरन भरा पड़ा होता है, और मिट्टी को हमारे एसिडिक बनाता है, और मिट्टी में हमारे केचुए पैदा करता है। इसलिए हम गुड़ को जरूर डालते हैं, क्योंकि गुड़ से इमली और गुड़ दोनों का जादू मिक्स होगा। हमारी मिट्टी में जैसे ही पड़ेगा, इमली हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाएगी, तो गुड़ हमारे मिट्टी में केचुए पैदा करेगा। जब केचुए पैदा होते हैं तभी हमारी मिट्टी नरम होएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। गुड़ का मतलब यही होता है, मिट्टी हमारी नरम पड़ जाए, जिससे इमली भी हम इसीलिए डाल रहे हैं कि मिट्टी हमारी नरम पड़े, जड़ों में बिल्कुल भी गलन वाली शक्ति खत्म हो जाए। तो इसलिए हमने दोनों का मिक्स कर दिया है। यहाँ देखिए मैं ले आई हूँ रात भर की इमली और गुड़, ये लाई हूँ रात भर की इमली और गुड़। देख लीजिए कितनी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। अब इसको हमको मैश कर देना है खूब अच्छे से, क्योंकि हमारी इमली बिल्कुल हलवा हो चुकी है रात भर में ही। आप चाहें, अगर आपको बहुत जल्द है तो आज आप दिन में ही ये काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं है रात को करें। मेरी वीडियो जैसे ही आपके पास आए आप तुरंत इसको भिगो सकते हैं। बस 4-5 घंटे का अंतर होता है कि 4-5 घंटे में बिल्कुल इमली हमारी हलवा हो जाएगी। जब ये इमली हलवा हो जाएगी, इसका पेस्ट देख सकते हैं, पूरी 100 ग्राम इमली मैंने ली है। 100 ग्राम इमली पूरा 20 लीटर के पानी के लिए हमने बनाया है। 20 लीटर के लिए पानी बनाया है। अगर आपको लगे कि हमने अपने पौधों में कल ही कुछ डाला है और आज हमें ये काम नहीं करना है, तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप इस पानी को स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इमली और गुड़ का ये इतना मैजिक वाला फर्टिलाइजर है कि आप इसको साल भर भी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन फ्रिज में स्टोर करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। फ्रिज के बिना ये आपका मैजिक नहीं चल पाएगा, क्योंकि इसमें इतनी आयरन शक्ति होती है, इतना कैल्शियम होता है, इतना फास्फोरस होता है, पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है। उन सब के जो हमारा असर होगा पौधों में, वो सब बाहर रखने से जीवाणु आ जाएंगे और ये हमारा खराब हो जाएगा। तो ये हमारा शक्ति बिल्कुल खराब हो जाएगी, जिससे कि हमारे जो पोषक तत्व हमारे मिट्टी में मिलेंगे वो चीज खराब हो जाएगी। तो आपको फ्रिज में रखना है। अगर आपको ये स्टोर करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देख लीजिए कितना पानी निकला है मेरा, इतना पानी निकला है। अगर आपको स्टोर करना है तो ठाट से आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, और इसका भी वही मात्रा है। अगर 1 लीटर का पानी लेना है आपको, तो 1 लीटर में सिर्फ 1 ml, जैसे मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ आपको जैसे आपने टी कप लिया, टी कप का आधा टी कप 1 लीटर पानी में डालना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। टी कप लेना है, टी कप को आधा कप सिर्फ आपको इतना सा इसमें डालना है। बस देखिए, बस जरा सा इतना आपने लिया, बस ये इतना आपने ले लिया। ये हमारा समझ लीजिए आधा कप हो गया है। छोटा सा टी कप जो होता है हमारा टी कप, क्योंकि गर्मियों में सब लोग टी कप छोटा लेते हैं, तो उसका ये आधा कप हो गया। अब इसमें आपको पूरा 1 लीटर पानी भी भर देना है। पूरा 1 लीटर पानी भर देंगे, उसके बाद आप ठाट से अपने मिट्टी को एसिडिक बनाइए। देख लीजिए कलर, खाली आधा कप में आप सोच सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ गया है। इससे हमारा मतलब समझ में आ गया कि पूरी मिट्टी में हमारा ये ठाट से मिल चुका है, पूरे हमारी इमली का असर इसमें आ चुका है पूरे पानी में। अब हम अपने किसी भी A to Z पौधों में देंगे। ये मेरा इंडोर प्लांट है। इंडोर प्लांट में आप थोड़ा पानी ज्यादा डालेंगे, इस बात का मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि आपको इंडोर प्लांट लेना है तो आपको इसको थोड़ा सा ज्यादा पानी लेना है। तो ये देखिए हमारा इसमें पानी पड़ा हुआ है।
इसमें हमको इतना सा खाली इसको मिलाना है, इतना ही बहुत असर होता है एक गमले के लिए। मट्टी आपकी भुरभुरी होनी चाहिए, बढ़िया सी गुड़ाई होनी चाहिए। अगर मट्टी में आपकी थोड़ी सी सख्त मट्टी लग रही है, मतलब जमी मट्टी लग रही है, तो आप इसको तुरंत गुड़ाई कर लीजिएगा। मेरे तो सारे गमलों में, कभी भी मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ तो मेरे गमलों में गुड़ाई प्रॉपर रहती है। तो गुड़ाई करने के बाद ही हमारा ये पानी डालेंगे, क्योंकि उसके बाद हमको गुड़ाई नहीं करनी है, इसलिए गुड़ाई आप पहले कर लेंगे तो हमारी मट्टी के अंदर तक, बिल्कुल यहाँ तक ये पानी पहुंचेगा। जितनी भी हमारे मट्टी के अंदर जो जड़ गलने की दिक्कत हो रही होगी, जो हमारे मट्टी में एसिडिटी की कमी आ रही होगी गर्मी की वजह से, देखिए यहाँ पर ही हमारे ये पत्ते इस तरह से जड़ पूरी धीमे धीमे पीली पड़ने लगती है, यहाँ से ही जड़ हमारी गलनी शुरू हो जाती है। तो ये इमली का पानी जैसे ही पड़ेगा धीमे धीमे असर होना शुरू हो जाएगा, और मुश्किल से दूसरे तीसरे दिन ही आपको समझ में आ जाएगा अंतर अपने पौधों में, कि हमारे पौधों में कितना विकास इसकी वजह से हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखिए आप लोग, आपको बहुत ध्यान रखना है अपने पौधों का गर्मियों में, और जितना चाहे उतने पौधों में ठाट से डालिए। अब यहाँ मेरे जितने पौधे हैं देख लीजिए, आपको रोजी में कभी कोई कमी नहीं बताती हूँ, कोई भी कमी रखती ही नहीं हो पौधों में। जितना जो बताती हूँ सारे पौधों में आपके डाल के दिखाती हूँ, चाहे फूलों वाले पौधे हों, यहाँ पे जितने फूल वाले पौधे हैं सारे वाले फूल वाले पौधों को ठाट से डालिए जितने आपको लग रहा है हमारे पौधों में पानी। बस ये है कि अपने पौधे थोड़े से ड्राई होने चाहिए, बिल्कुल गीला पौधा ना रखिएगा, क्योंकि ये हमारा पौधा नमी भी बना रखे। ये फर्टिलाइजर जो मैंने आपको बना के दिखाया है, ये हमारा पानी को पूरा नमी भी बनाए रखेगा, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तो हमारे पौधों में नमी बनाए रखने के लिए हमने इसको डाला है। सूखे सूखे पौधों में डालिए, ये देखिए कनेर का प्लांट है, गुड़हल का प्लांट ले लीजिए, चाहे मैक्सिमम पिटोनिया का प्लांट ले लीजिए। A to Z पौधों में बताती हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मैंने आपको खाली एक ही पौधे में बता दिया। अब ये मेरा पौधा बहुत बड़ा है और पूरी ढेर सारी कलियां, पूरी तौर से कलियां खिली हुई हैं, और कलियां भी ढेरों ढेरों के एक साथ आती हैं। तो इसमें मुझे पूरा ये 1 लीटर जो मैंने पानी बनाया था, पूरा आधा कप मेरा इमली का पानी और पूरा 1 लीटर पानी पूरा दे दूंगी, पूरा 1 लीटर पानी इसमें दूंगी। गमलों का आप खुद चुनाव कीजिएगा, आपके गमले कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं। छोटे गमले हैं तो जैसे मैंने अभी आपको ये फूलों वाले पौधे दिखाए, छोटे छोटे पौधे से, तो इसमें जरा ही सा मैंने पानी डाला है। और ये मेरे बड़े बड़े पौधे हैं तो बड़ों में पूरा 1 लीटर दीजिए, और छोटे पौधों में आधा आधा 1-1 कप का अनुसार अपने अंदाज से ले लीजिए, उस हिसाब से अपने पौधों को दे दीजिए। इंडोर प्लांट मेरे सारे वहां पे रखे हैं, मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ कि मेरे पौधों में। अभी इसमें क्या है, मैंने यहाँ पे 20 लीटर का पानी लिया है, आपको अंदाजा तो पूरा बता ही दिया है मैंने कि मेरे को इतने पानी में डालना है। तो यहाँ मैंने 20 लीटर पानी लिया है, और जो मैंने आपको अभी पानी पूरा दिखाया इमली का, सारा पानी, अब ये मैंने पानी इतना अभी इस इमली में गूदा था, तो मैंने कहा इसको भी पूरा छान देती हूँ, क्योंकि मेरा ये पानी जो है वो तो स्टोर में रख दूंगी, क्योंकि मुझे डालना है 7 दिन में देखूंगी पौधों में कितना मेरा अंतर आ गया है, तो उस अनुसार ही दूंगी, क्योंकि मैं अपने पौधों को बिल्कुल भी बीमार नहीं होने देती हूँ। पूरे पौधों को बिल्कुल स्वस्थ रखना चाहती हूँ। स्वस्थ रखने के लिए ही रोज रोज आपके लिए नई नई वीडियो लेके आती हूँ, और कोई वीडियो में कोई कमी हो तो मुझे बताइएगा। तो ये देखिए पूरा मैंने यहाँ पे A to Z इसको देखिए बिल्कुल अच्छे से मसल लिया है, इसमें अब कोई कुछ भी नहीं बचा। ये देखिए कुछ भी नहीं बचा है, यहाँ देखिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें बचा है। पूरा हमने अपना पानी देखिए कितना खूबसूरत पानी बना दिया है, बहुत बढ़िया। इसीलिए मैंने आपको बोला 20 लीटर पूरा पानी में मिला के बनाइए, पूरा 100 ग्राम इमली 20 लीटर पानी में। अब यहाँ मेरे देख लीजिए पौधे सब कितने सुंदर पौधे लगे हैं कहीं, क्योंकि ये मैंने सब धूप के बचाने के लिए रखे हैं। अब धूप के बचाव तो जरूर हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी गर्मी की हमारे जड़ हमारी गलने लगती है। यहाँ मेरे पौधे आप देख लीजिए, कोई पौधों में आपको देख लीजिए कोई ग्रोथ रुकी कहीं से। और रोज आपके लिए लाती हूँ एक से बढ़कर एक पौधों की पूरी शक्ति, एक से बढ़कर एक फर्टिलाइजर लेके आती हूँ। कहीं आपको कहीं से भी ग्रोथ अगर किसी पौधों में रुकी हुई दिख रही हो, क्योंकि कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं जरा से पौधों में 1-2 पौधों में दिखा देती हैं, दिखाने के लिए बस हो गया। मैं आपको हमेशा यहाँ भी लेके आती हूँ कि यहाँ भी मेरे देख लीजिए सारे पौधे यहाँ भी ढेर सारे लगे हैं, क्योंकि धूप से बचाव भी जरूरी है। अपने फर्टिलाइजर जो खिलाना पिलाना है वो बात अपनी अलग है, वो अपनी टॉनिक अलग है, बाकी धूप से भी अपने पौधों को बचाना है। ऐसा नहीं कि फर्टिलाइजर देते रहे और धूप में पूरी धूप में हम रख दें, तो हमें इनको धूप में भी कम देना है, जितनी धूप जिसको चाहिए उस अनुसार मैं अपने पौधों को रखती हूँ। अब यहाँ देख लीजिए क्रिसमस ट्री लगा है, क्रिसमस को भी दूंगी। सब में मैंने यहाँ आधा टी कप समझ लीजिए, आधे टी कप से भी कम पानी डाला है, क्योंकि ये मेरे सारे इंडोर प्लांट है। इंडोर प्लांट में हमको पानी कम डालना है इमली का, लेकिन डालना जरूर है, क्योंकि इंडोर को भी एसिडिक चाहिए, मट्टी सख्त नहीं होनी चाहिए, जड़ों का विकास होना है, क्योंकि इंडोर में भी जड़ें छोड़ने लगती हैं। तो इसलिए हमने ये पानी इसके लिए भी बनाया है कि जिससे कि यहाँ की मट्टी कोई हमारी जमने ना पाए। सारे फूलों की शक्ति, सारी सब्जियों की शक्ति, सब कुछ बिल्कुल A to Z बढ़ती रहे। तो चलती हूँ फ्रेंड, कोई भी कमी हो तो मुझे बताइएगा, कहीं से भी आपको लगे।
यहाँ देख लीजिए मेरा अदरक का पौधा लगा है। अब मैं आपको बताती हूँ ना कि मेरे जैसे सब्जियों के जो पौधे, आप लोग कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं सब्जियां नहीं दिखाती हैं, तो बंदरों की वजह से सब्जी नहीं दिखाती हूँ। लेकिन देख लीजिए अदरक अदरक हमारे बंदर नहीं खाते हैं, तो अदरक देख लीजिए कितनी खूबसूरत हो गई है। अदरक को भी मैं आपको बताती हूँ, जब मेरा 10 इंची ये पूरा 5 इंची पौधा हो गया है, तो इसमें जितने फर्टिलाइजर बनाऊंगी, अब सारे फर्टिलाइजर का टाइम आ गया है अदरक को भी देने का, क्योंकि अब इसने मजबूती पकड़ ली है। अब ये पौधा खूब बढ़ता जाएगा और खूब अच्छे से हमारी ग्रोथ करेगा, क्योंकि हमें पोषक तत्व इसको खिलाने हैं। तो ये पोषक तत्व मैं इन्हीं सब के लिए बनाती हूँ। इन सबसे ही मेरे पौधों का विकास देख लीजिए कितना अच्छा हो रहा है, कहीं भी कोई कमी नहीं है। ये देखिए गुड़हल का पेड़ है, गुड़हल के पेड़ में भी कोई कमी नहीं है। चारों तरफ से खूब बढ़िया सा पानी डालिए। पत्तियां भी देखिए, पत्तियों के ऊपर भी मैं छिड़काव सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि पत्तों में भी हमारे इसमें देखिए कोई ग्रीनिश, बिल्कुल कोई कमी नहीं आनी चाहिए पत्तों में, क्योंकि पत्तों में भी पीलापन मेन होता है। मैंने पानी आपको इसीलिए बताया है कि पत्तों में भी पीलापन नहीं होगा, पत्तियां भी चमकदार होंगी, और सबसे बड़ी ये हमारा एसिडिक से भरपूर होता है, इतना खट्टा होता है कि इससे हमारे कीड़े भी नहीं लगेंगे। तो इसलिए मैंने आपको एक एक चीज बता दी है। उसके बाद भी मेरा खैर बोलना खैर बहुत हो जाता है, उसके बाद भी कोई कमी हो तो मुझे जरूर कमेंट करके कीजिएगा। बाकी आज का वीडियो मेरा हो गया कंप्लीट। कल के लिए सोचती हूँ आपके लिए फिर से ऐसी क्या वीडियो लेके आऊं जो आपके काम आए। ओके फ्रेंड, चलती हूँ, बाय बाय।